बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। अनाज मंडी के व्यापारियों से हुए रूबरू हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बालकिशन अग्रवाल। बहादुरगढ़ शहर की दुकान नंबर 22 अनाज मंडी बहादुरगढ़ में बृहस्पतिवार को हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री बालकिशन अग्रवाल पहुंचे, जहां अनाज मंडी व्यापारी एसोसिएशन व समस्त अनाज मंडी के व्यापारियों ने बुके व फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद चेयरमैन श्री बालकिशन अग्रवाल ने समस्त अनाज मंडी के व्यापारियों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुना। व्यापारियों ने कहा कि पिछली बार जब वो अनाज मंडी बहादुरगढ़ में आए थे तो उन्होंने व्यापारियों की काफी समस्याओं का समाधान किया था। चेयरमैन श्री बालकिशन अग्रवाल के आने से अनाज मंडी के सभी व्यापारियों में काफी उत्साह देखने को मिला। चेयरमैन के आने से व्यापारियों में एक उम्मीद जागी है कि उनकी समस्याओं का निवारण अवश्य होगा। अनाज मंडी व्यापारी एसोसिएशन बहादुरगढ़ के वरिष्ठ संरक्षक श्री ईश्वर गोयल ने समस्त अनाज मंडी के व्यापारियों की तरफ की समस्याओं के बारे में विस्तार से हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री बालकिशन अग्रवाल को बताया। उन्होंने कहा कि मैं अनाज मंडी के व्यापारियों को हर संभव मदद का पूरा प्रयास करूंगा। इस दौरान अनाज मंडी की समस्याओं के बारे में अनाज मंडी व्यापारी एसोसिएशन द्वारा चेयरमैन बालकिशन अग्रवाल को मांग पत्र भी सौंपा। इसी आशा से अनाज मंडी व्यापारी एसोसिएशन व समस्त व्यापारी गणों ने चेयरमैन बालकिशन अग्रवाल को दुकान नंबर 22 अनाज मंडी में आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री बालकिशन अग्रवाल को अन्य कई जिम्मेदारियां दी है कि वे हरियाणा के उद्योगपतियों और व्यापारियों से रूबरू हो, उनकी समस्याएं सुने और उन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक पहुँचाएं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि श्री बालकिशन अग्रवाल के माध्यम से हमारी बात मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर तक पहुंचेगी और हमारे झज्जर जिले के उद्योगों व व्यापारियों की समस्याओं का उचित समाधान होगा। हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय श्री बालकिशन अग्रवाल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर तक अनाज मंडी के व्यापारियों की समस्याओं को अवगत करना चाहते हैं और उनसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहादुरगढ़ में व्यापारियों का समाधान किया जाए, ताकि इन व्यापारियों को कुछ राहत मिल सके और ये और भी ज्यादा गति से हमारे देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। इस अवसर पर अनाज मंडी व्यापारी एसोसिएशन बहादुरगढ़ के वरिष्ठ संरक्षक श्री ईश्वर गोयल, प्रधान प्रदीप गुप्ता, उप प्रधान राहुल गोयल, सचिव पवन गर्ग, सहसचिव सूरज गोयल, कोषाध्यक्ष मुकेश मित्तल, कोबी अध्यक्ष प्रवीण गर्ग, सीए अशोक मित्तल, सुरेश अग्रवाल, संजय बंसल, विजेंद्र गर्ग, जहाजगर वाले, नरेश बंसल, विजय कुमार, लाला रोशनलाल गर्ग, हरमिला गोयल आदि सहित समस्त अनाज मंडी के व्यापारीगण मौजूद रहे। ऐसे सज्जन व्यक्ति मैं बचपन से ही इनके संपर्क में रहा हूँ। अनाज मंडी चरखी दादरी में जब तक ये सज्जन नहीं आ जाते थे तब तक बोली नहीं उठती थी और अपनी बड़ी दुकान को छोड़ करके, चलती दुकान को छोड़ करके समाज के कार्य में लग गए। 40 साल हो गए। अपना तन मन धन इन्होंने न्यौछावर कर दिया। सत्यनारायण भाई हैं झज्जर से, मेन बस स्टैंड के ऊपर इन्होंने मुझे अवगत कराया। 700 गज की इनकी धर्मशाला है। 700 गज की धर्मशाला है जो इनके पिताजी के नाम से है, जो कि लोगों ने दुकानें ऑक्युपाई कर रखी है और वहाँ प्याऊ भी चलती है। हमें बहुत गर्व है ऐसे व्यक्तित्व का अपने बीच में पा करके, और भगवान की कृपा से इनकी पहुँच आज बहुत अच्छी पहुँची हुई है। और जो कार्य जैसे प्रवीण जी ने बताया इन्होंने रखे, 2 महीने में इनके पूरे हो गए। उसी प्रकार प्रदीप गुप्ता अपने प्रधान हैं, इन्होंने भी अपने कार्यशैली इनके सामने रखी और वो भी हमारी पूरी हो गई। तो आज हमारे मध्य है, आज ये आकर के हम अपनी कोई भी समस्या किसी प्रकार की सामाजिक तौर की, व्यक्तिगत भी हम इनको बता सकते हैं। और ये मातनिया फैमिली से रिश्तेदार भी हैं। और एक और बात बताऊं, वो भी भाई ने मेरे को बताई, ये किन के रिश्तेदार नहीं है, सबके रिश्तेदार हैं। तो ये बात बड़ी खुशी की बात है। और हम इनका यहाँ पहुँचे पर इतने खुश हैं, हमें लगता ही नहीं कोई हमारे यहाँ आया हुआ है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। और ये हमेशा यही कहते हैं, भाई मैं तो अपने घर में आया हूँ, कोई किसी किस्म की फालतू कार्रवाई मत करना। तो इतना तो सम्मान हम आपस में चाय पानी बैठ के पीते हैं, सम्मान एक दूसरे का करते हैं, इतना तो बढ़ता ही है। अनाज मंडी में आए व्यापारियों की आपने समस्या सुनी जी, क्या कुछ कह के जा रहे हैं, समाधान क्या? देखो ऐसा है, अनाज मंडी जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ किसान की, उपभोक्ता की, व्यापारी की, सब चीज़ों की बात होती है और अन्नदाता का भी,
सही ख्याल व्यापारी रखता है और उसमें यदि कोई असुविधा होती है तो उसको दूर करने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सबको निर्देश दिए हैं कि मेरे व्यापारी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसमें जो कुछ इन्होंने पहले बताया था उसमें भी मुझे खुशी है कि इन्होंने कहा है जी वो काम हो गए हैं जो मेरे संज्ञान में भी नहीं थे। और आज जो इन्होंने बताया है उसके बारे में हम पूरा प्रयास करेंगे। हमने जिस तरह समाधान स्कीम निकाली है उसमें पुराने जो केसेज हैं, जो अपीलें हैं, उन सब का समाधान जो है प्रारंभ हो चुका है। इसी तरह जो पेंडिंग अपीलें हैं उनकी भी सुनवाई युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो गई है। यानी हम ये चाहते हैं कि हरियाणा का कोई भी मंडियों के अंदर रहने वाला व्यापारी किसी भी सुविधा से वंचित ना रह जाए और वो बिल्कुल टेंशन फ्री काम करे, और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आज मुझे बार बार ये कहना पड़ा भी कोई समस्या बताओ, कोई समस्या बताओ। तो जो कुछ जी उनके भाव थे, लॉ एंड ऑर्डर से बड़े खुश हैं, हर तरह की फैसिलिटी आ रही है, भाई नई मंडी बनने की रखा है आपके सामने। नहीं संकोच, मैं पूछता यही हूँ। सबसे पहले तो लगा ही नहीं जैसे कि आप ऐसे लगा एक परिवार में आके। नहीं है ही परिवार, पूरा हिंदुस्तान का ही व्यापारी अपना परिवार है। और हरियाणा में तो 5-4 बार तो हम घर घर जा चुके, तो उसमें जब आप बैठ के बात करते हैं तो उसका बड़ा आनंद आता है। और जो व्यापारी अमन चैन महसूस कर रहा है, ये मुख्यमंत्री के जो काम किए हुए हैं, प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं दी हैं, उन आज सब हमारे मध्य बालकिशन अग्रवाल जी आए, इनका बहुत बहुत स्वागत है। 3 महीने पहले आए थे, हमने अनाज मंडी के आसपास की समस्या अपनी रखी थी। आज 3 महीने बाद आए हैं तो हमारी सारी समस्याएं जो हमने रखी थी वो पूरी हो गई। और आज जो समस्याएं रखी हैं उनसे उम्मीद करते हैं बालकिशन जी से, जो है सीएम साहब से मिलके, एक मुख्य समस्या हमारी नई अनाज मंडी की है और अग्रवाल द्वार की है, और 1-2 बातें हैं जो हमने इनके समक्ष रखी है। हम उम्मीद रखते हैं आगे जब आएंगे तो हमारी समस्याएं पूरी हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।